एस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज दिनांक 16/3/2022 को लखनऊ जू में गौरैया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की ओर से जू में गौरैया का घोंसला, टी शर्ट, मग, ब्रोशर आदि फ्री वितरित किए गए। इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहे जू के डायरेक्टर अशोक कुमार जी एवं लखनऊ विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अमिता कन्नौजिया जी, विपिन जी और साइकिल से लखनऊ शहर में घूम घूम कर गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले कृष्णानंद राय भोजपुरी जी। गौरैया के घोंसले को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आया और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिड़ियाघर में आने वाले लोगों को गौरैया के प्रति, उसके खान पान और घोंसले के प्रति जागरूक किया गया। गौरैया जागरूकता वीक काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के काफ़ी छात्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज एक कार रैली निकाली और स्कूलों में जाकर भी बच्चों को गौरैया के प्रति जागरूक किया और आम लोगों को भी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सर्वेश सक्सेना के साथ। हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। यहाँ पर स्पैरो डे जो है 20 तारीख को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। और इस वर्ष क्या है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है और मैडम कनौजिया हैं आप जो इसको संचालित करवा रही हैं। और इसमें जो है ये स्पैरो हाउस जो है बच्चों को या जो भी आगंतुक हैं वो ले जाना चाहें तो उनको दिए जा रहे हैं। और ये अच्छा इसका इवन बटरफ्लाई का और कई इसमें आपको अलग अलग जो हैं टी शर्ट्स हैं अलग अलग तरह की, ये सब यहाँ पे विस्तृत की जाएंगी। ये सब जी हाँ बताइए। ये सब निःशुल्क वितरित की जा रही है? ये सारा इन बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। धन्यवाद। लखनऊ प्राणी उद्यान में खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोगों को यहाँ पे फ्री स्पैरो हाउसेस वितरित किए जा रहे हैं, उनको तितलियों और बाकी सबके बीच में जानकारी दी जा रही है। आइए बात करते हैं डॉक्टर अमिता कन्नौजिया मैम से। अब 20 मार्च को जो विश्व गौरैया दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल स्टॉल लगाते हैं। एक स्टॉल हम लखनऊ विश्वविद्यालय में लगाते हैं और दूसरी स्टॉल हम प्राणी उद्यान लखनऊ ज़ू में लगाते हैं। तो क्योंकि बीच में होली थी इसलिए हमने पहले लगा लिया है। तो आज 16 तारीख को हमने एक छोटी सी स्टॉल लखनऊ ज़ू में लगाई है और ये स्टॉल कोलैबोरेशन में है लखनऊ ज़ू, यूपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जो एनविस आरपी चल रहा है। एनविस आरपी इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेस ओएनजीसी सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ के सौजन्य से है लखनऊ विश्वविद्यालय के। और उसमें हमने ये स्टॉल लगाई है जिसमें आप देख लेंगे कि गौरैया का घोंसला है। गौरैया में को पानी देने के लिए जो एक पॉट होता है वो है, प्लस गौरैया को दाना देने के लिए जो है पॉट है, प्लस उसमें देखिए काकुन है, बाजरा है और ये धान है कि कैसे दें। साथ ही में बच्चों को अवेयर करने के लिए उनके लिए गौरैया मग है, फॉरेस्ट से रिलेटेड मग है, एम्फीबियन मग है, बटरफ्लाई मग है, स्पाइडर टी शर्ट्स हैं, फॉरेस्ट टी शर्ट्स हैं, स्पैरो टी शर्ट्स हैं, बटरफ्लाई टी शर्ट्स हैं और बहुत सारा अवेयरनेस मटेरियल है। अब ये विश्व गौरैया दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 2010 से ये पहली मुहिम हुई थी मोहम्मद दिलावर के थ्रू। नेचर फॉर एवर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी मुहिम की थी। और ये क्योंकि गौरैया हमारे बीच से विलुप्त तो नहीं कहेंगे लेकिन दिखती नहीं है, वो कहीं पैचेस में दिखती है, जैसे अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया। तो सेमी अर्बन एरिया में इसलिए है क्योंकि जहाँ कच्चा मकान है वहाँ है, क्योंकि जो आज हमारी टेक्निक है घर बनाने की वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि घर जो हम आज बना रहे हैं वो हाइट उसकी कम है, प्योरली कंक्रीट का है, कहीं क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस नहीं है, कहीं कोई वेंटिलेटर नहीं है, या आप ये कहें कि रोशनदान नहीं है जहाँ पे उसको स्पेस मिले और वो घर बनाए।
आपको मालूम है कि जो गौरैया हिंदुस्तान में 5 हैं, उन 5 में से जैसे रसेट स्पैरो, यूरेशियन स्पैरो और भी कई सिंध स्पैरो, उसमें से दूसरी स्पैरो जो पैसर डोमेस्टिकस इंडिकस है उसकी 3 सब स्पीशीज़ यूपी में हैं। पैसर डोमेस्टिकस इंडिकस, पैसर डोमेस्टिकस बैट्रियानस, पैसर डोमेस्टिकस परकिनाई। तो पैसर डोमेस्टिकस जो है वो घरों में घोंसला बनाती है। डोमेस्टिकस मीन्स हमारे घरों में घोंसला बनाती है, तो उसको हमें जगह देनी पड़ेगी तभी वो ब्रीड कर पाएगी। फरवरी से लेकर अगस्त तक वो ब्रीड करती है और करीबन 3 बार ब्रीड करती है। एक चक्र वो करीबन 25 दिन तो ले ही लेती है उसमें। और फरवरी से ही हमने देखा है कि वो घरों में जगह ढूंढने लगती है तिनका रखने के लिए। तो अब जब हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको तो हम किनारे नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे अग्रसर बढ़ रहे हैं तो मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी को तो अपनाएंगे। तो हम एक ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि हम गौरैया को अपने घरों में स्पेस दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं कि अगर हम ये गौरैया का घर लगाएं अपने यहाँ, और या इसके अलावा जो कल वर्कशॉप में हम लोगों ने कॉयर का बनाना बताया कि वो नारियल का जो जूट होता है उससे कैसे घोंसला बनाते हैं, उसको अगर हम लगाएं तो गौरैया को स्पेस मिल जाएगी। ये सिर्फ स्पेस प्रोवाइडिंग प्रोविज़न है, क्योंकि इसमें फिर वो तिनका भरेगी। तिनका भरने के बाद जब वो तिनका इसे पूरा यहाँ तक भर देगी तब उसमें वो एग ले करेगी, और एग ले करने के बाद फिर उसके बाद वो चिक होंगे और फिर उनको उड़ना सिखाएगी यहाँ से। हम बाद में जब हमारा सीज़न अगस्त के बाद पूरा हो जाए तो हम चाहें तो इसमें से मटेरियल निकाल करके साफ़ कर सकते हैं, और या अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है, गौरैया खुद निकाल करके उसको साफ़ करेगी। इसको 13 से 30 फीट की ऊंचाई पे लगानी चाहिए। 13 के नीचे फीट के नीचे नहीं लगाना चाहिए, सेफ़ रहेगा, बंदर और अदर कई जानवरों का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा, इसको सूरज के अपोजिट लगाना है और इसके साथ नीचे दाना पानी भी रखना है, जो हमने अभी आपको दिखाया। तब आप गौरैया को अपने घरों में फिर से बुला सकेंगे। तो यही एक मुहिम है। और 20 मार्च को हमारा एक और स्टॉल होगा, जो वो हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में जो IT पे निवेदिता हॉस्टल है उसके गेट पे हम लोग लगाएंगे। तो आप वहाँ से भी गौरैया के घोंसले कलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 20 मार्च को ज़रूर से अपने घरों में सुबह 6 से 7 निकलें, अपने गार्डन में, अपनी छत पे या अपने किचन गार्डन में जाके देखें गौरैया आती है कि नहीं आती है। और अगर गौरैया नहीं आती है तो सोचिए वो क्यों नहीं आती है, उसके लिए प्रोविज़न करिए। अगर आती है तो और उसको बनाए रखने के लिए ऐसे घोंसले लगाइए, दाना पानी देते रहिए, तो वो ज़रूर बने रहेगी। और इस तरह से हम गौरैया का कंजर्वेशन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कृष्णानंद राय भोजपुरी जी से, जो साइकिल से चल रहे हैं और गौरैया बचाओ अभियान में काफ़ी अपना योगदान दे रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह से और कहाँ तक वो सफ़र करते हैं। सर, ये आप जो गौरैया बचाओ अभियान चल रहा है, इसको लेकर के आप ये इतनी साइकिल चला रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये पूरे शहर में मैं पिछले कई वर्षों से अमिता जी देखिए हैं यहाँ पर, और ये प्रेरणा के स्रोत हैं। क्योंकि जब ये बराबर इतने दिनों से कार्य कर रही हैं तो हमारे भी मन में आया, और मैं कई वर्षों से मैं भी इसी तरह से लगा करके जो है, आप बैनर में देखिए पुराना है, और कोशिश ये करता हूँ लोगों को बताने के लिए। लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ गौरैया नहीं है, हम तो कहते हैं कि चूँ चूँ करती गौरैया रानी मुझे भी दे दो दाना पानी। चूँ चूँ करती गौरैया रानी मुझे भी दे दो दाना पानी, और सबको सुबह जगाती हूँ, घर घर सबके जाती हूँ, और मुझसे सीखो गाना गाना, और सबके घर भी आना जाना, और जब घर बाहर दाना पानी तब आवे गौरैया रानी। ये ध्यान रखना है कि आज देखिए कि यहाँ वृक्षारोपण है, काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पर। हम तो भोजपुरी कवि हैं, वो कहते हैं लोगों से कि पेड़वा लगैबा तो पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कोनो रहे सीजन। और सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा, और पेड़ लगाकर देखो भैया अच्छा दिन आ जाएगा। साइकिल से इसलिए चलता हूँ कि वायु प्रदूषित ना हो। जब वायु प्रदूषित होती है तो आम के पेड़ के, आम की फसल नुकसान होता है, आदमी के सांस लेने में दिक्कत होती है, और गौरैया सभी पशु पक्षी जो है परेशान होते हैं। तो मैं तो सभी से कहूँगा कि साइकिल से भी चलें ताकि वायु न प्रदूषित हो और गौरैया बची रहें, घर के बाहर जो है दाना पानी दें। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ प्राणी उद्यान में आज यहाँ एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये बात करते हैं विपिन जी से चिड़ियों के घोंसले को लेकर के। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले हम सभी को बधाई देते हैं 20 मार्च के लिए, गौरैया दिवस के लिए। और हम चाहते हैं कि गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में आप गौरैया के घोंसले या गौरैया को ऐसा स्पेस दें जिससे वो अपने घर में आ सके, क्योंकि हम मानते हैं कि गौरैया एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है, बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है।
तो यदि हम गौरैया को बचाने के लिए एक मुहिम चला देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे जैसे कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, तो हम चाहते हैं आप लोगों से कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पेस दें, घर दें, दाना पानी दें, क्योंकि अगर गौरैया को हम दाना पानी देंगे तो वो हमारे घरों में आएगी। अभी पहले से आज से करीब 10 साल पहले जो गौरैया हमारे घर में आती थी, क्योंकि उसके लिए स्पेस था, लेकिन अब वो स्पेस हमने बंद कर दिया है। तो अब क्या है कि हम उसको इस तरह से स्पेस दे सकते हैं, गौरैया के घोंसले बना सकते हैं, या फिर हम जूट के घोंसले जो मैंने कल बताए थे वर्कशॉप में, आप उस तरह से बना सकते हैं। और दाना पानी के लिए आप यहाँ पे ऐसे सकोरे में आप पानी रख सकते हैं, ठीक है। और दाने में आप बाजरा, काकून और चावल, कोशिश करें कि चावल थोड़ा कम दें, काकून और बाजरा ये अधिक दे सकते हैं हम। और बाजरा को भी अगर देना है गर्मियों के सीज़न में, तो आप कोशिश करें कि उसको रात के समय भिगो दें, देन उसके बाद सुबह जब उसको निकालें तो आप उसको सर्व कर सकते हैं गौरैया के लिए और अन्य पक्षियों के लिए भी। धन्यवाद। इसके बाद इसको खोल के सफाई भी कर सकते हो, है ना। अगस्त के बाद खोल करके तुम सफाई भी कर सकते हो। ऐसी वाली चिड़िया, हाँ ऐसी वाली चिड़िया है गौरैया।